हाँ सर, आज जो ये धरना प्रदर्शन आप कर रहे हो नगर पालिका के बाहर, क्या इसका क्या कारण है और क्या आपकी मांग है नगर पालिका से? पहले तो पत्रकार महोदय आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पधारे। हमारी जो भाजपा बोर्ड और भाजपा सरकार के खिलाफ आज हम जिलाड़ा नगरवासियों के साथ धरने पर बैठे हैं। हमारी मुख्य मांगें 10 हैं। 10 मांगों को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना भी अनिश्चितकालीन है। पहली मांग हमारी है कि जो नगर पालिका के अंदर जो विकास कार्य ठप पड़े, हमारी कांग्रेस सरकार के अंदर जो हमने विकास कार्य करवाए थे, चाहे राज्य सरकार से पैसे लाने हो, चाहे विधायक फंड से लाने हो, चाहे हमने जैसे कैसे करके एक बिलाड़ा को नई दिशा और नई दशा प्रदान करने की कोशिश की थी। भाजपा बोर्ड ने एक पार्टी विशेष का मुद्दा लेकर इन्होंने हमेशा काम रोकने का प्रयास किया, तो इस काम को हम सुचारू रूप से करवाने के लिए हमारी मुख्य मांग है। दूसरी हमारी मांग है, शहर में साफ़ सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है, तो साफ़ सफाई व्यवस्था सुचारू करवानी है। हमारी सरकार के समय राजस्थान की नगर पालिका, बिलाड़ा नगर पालिका भारत के अंदर टॉप पे रही थी, वो हम वापस टॉप पे लाना चाहते हैं। पता नहीं इन्होंने जैसे तैसे करके एक सफाई कर्मचारियों को किधर कैसे लगा रखा है। हमारी ये भी मांग है सफाई व्यवस्था को सुचारू करवाई जाए। कई बार सफाई कर्मचारियों से की शिकायतों में ये भी देखने को मिला है कि जो सफाई कर्मचारी यहाँ का लगे हुए हैं नगर पालिका के अंदर, वो मतलब सफाई का कार्य ना करके ऑफिसों में सेट हो रखे हैं, तो उनके बाद आपकी नगर पालिका के प्रतिपक्ष है, तो आपने कभी इस चीज़ का मुद्दा उठाया? बिल्कुल, हमारी मांग भी रही। हमने पूर्व में हमारी कांग्रेस सरकार के समय हमने 2-3 ज्ञापन भी दिए थे और हमें मांग भी की थी कि जो भी दूसरे ऑफिस में कर्मचारी लगे हुए उनको नगर पालिका के अंदर लगाई जाए, सफाई के अंदर लगाई जाए, जिससे सफाई शहर की एक सुंदरता बनी रहे जी। और तीसरा हमारा मुद्दा स्वस्ति गेट बस स्टॉप यथावत रखने वाला। चेयरमैन नगर पालिका की मोनोपोली के अनुरूप इन्होंने जो स्वस्ति गेट बस स्टॉप है वो आगे लाने की कोशिश करे। एक जाति विशेष वर्ग को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक कोशिश की कि इनके आसपास की दुकानों को मतलब कैसे इनको एक अच्छे भाव मिल सके, तो इन्होंने बस स्टैंड आगे लगे। जो बस स्टैंड ये जहाँ बस स्टैंड शिफ्ट करने जाते हैं वो मूलभूत सुविधा से पूरा वंचित है। ना वहाँ शौचालय की व्यवस्था, ना पानी पीने की व्यवस्था, ना छाया की व्यवस्था। किस तरीके से कौन से दिशा और नियमों के अनुरूप बस स्टैंड आगे लाने चाहते हैं। हमारी ये तो मुख्य मांग रहेंगी कि बस स्टैंड स्वस्ति गेट यथावत रखने बाबत। बस स्टैंड के मामले में अगर ये कहा जाए कि वहाँ पर जैसे ये हाथ ठेला कर्मचारी है, तो वहाँ पर आराम से ठेला लगा सकते हैं, नगर पालिका के द्वारा यह बताया गया। बिल्कुल, हमारी एक मांग ये भी है कि जो स्वस्ति गेट जो हमारी पुरानी सब्जी मंडी है, हमारी कांग्रेस सरकार के समय हमने बिलाड़ा को एक सौंदर्यीकरण देने के लिए नई सब्जी मंडी का निर्माण करवाया था। वो इनकी पूर्व बोर्ड ने 2015 से लेकर के 20 वाले बोर्ड में एक नाला निर्माण कार्य की वजह से सब्जी मंडी को ध्वस्त किया। उस सब्जी मंडी को पुनर्निर्माण करके अस्थायी ठेला चाल को भी स्थायी जगह दे सकते, बट ये कोशिश भी नहीं कर रहे कि इनको स्थायी जगह मिले। हमारी अगली मांग है अस्थायी ठेला चाल को स्थायी जगह। जो बींजवाड़े रोड की तरफ जो एक खाली रोड पड़ी है, वहाँ का चौपाटी मिल जाए तो हाथ ठेला चालकों को भी स्थायी जगह मिल जाती है और नगर पालिका को रेवेन्यू भी अर्निंग हो सकती है। जैसे महीने के 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ले सकते हैं हम ठेला चालकों से, उनको सुरक्षा भी दे सकते हैं और साफ़ सफाई के लिए अपन उनको एक पाबंदी कर सकते हैं, तो ये नगर पालिका को अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट मांग है कि बिलाड़ा शहर के जो दुकानदार जो बाहर दुकानों पर अतिक्रमण करके बैठे, तो 10 फीट 12 फीट जो दुकानों पर बाहर अतिक्रमण कर बैठे, उनका अतिक्रमण हटाना। अगली हमारी मांग है कि कच्ची बस्ती के पट्टे जारी करना। हमारी कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने प्रशासन सहयोग संघ अभियान में अन्य को छूट दी थी, जिसके अंदर इन्होंने 1200 पट्टे जारी किए थे। बिलाड़ा नगर पालिका अच्छे पट्टे जारी किए थे, बट चेयरमैन साहब की एक ऊंची मानसिकता की वजह से नगर पालिका के अंदर कच्चे बस्ती के बांटे, क्योंकि कच्ची बस्ती में ज़्यादातर SC/ST के लोग रहते हैं या छोटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो इनलिए इन्होंने पट्टे जारी करना भी उचित नहीं समझा। हमारी अगली मांग है कि नगर पालिका के क्षेत्र में जितने भी हमने पिछले 4 साल की बजट मीटिंग हो या बोर्ड मीटिंग के अंदर जो प्रस्ताव लिए थे शहर के सौंदर्यीकरण, उन सौंदर्यीकरण को अंतिम रूप देता। अगली हमारी मांग है बिलाड़ा पिचियाक बाईपास से लेकर के बाणगंगा मोड़ तक मुख्य रोड को एक सौंदर्यीकरण की रोड देना और मेन मुख्य रोड, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी डिपार्टमेंट थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे अदर कोर्ट हो, वो सारे पिचियाक शिफ्ट हो गए, तो वहाँ अगर रोड लाइट लग जाए तो लोगों का आना जाना सुचारू और एक सुविधाजनक हो सके। तो ये हमारी 10 मुख्य मांग है। इन मांगों को लेकर हम नगर पालिका की जनता के साथ हमारे वरिष्ठ नेता भी आके गए थे, उन्होंने समर्थन किया और हमारी ये कोशिश रहेगी। मेरे कांग्रेस के पार्षद भी साथ बैठे हैं, मेरे वरिष्ठ युवा कांग्रेस के साथी भी साथ हैं और गाँव के मौजूद लोग भी साथ हैं। हम जब तक ये 10 मांगे नहीं माने तब तक हम अनिश्चितकाल करने पर बैठे रहेंगे। तो क्या इस बारे में नगर पालिका के कोई अधिकारी या ईओ साहब या चेयरमैन साहब आकर आपसे कोई बात हुई उनसे? बिल्कुल, अभी तक वो कोई नहीं, उनको घमंड में चूर है, वो सत्ता के घमंड में चूर। उनको ये लग रहा है कि हम सत्ता में बैठे, हमारी केंद्र में सरकार है, राजस्थान में सरकार है या सरकार है, तो वो इस तरीके से वो तो जनता को कुछ मानते ही नहीं है, वो तो अपने मानते सर्वस्व हम ही है। अगर
हमको मांगे मनानी अच्छी तरीके से आती। उनके गलत फहमियाँ ना कि हम ये सत्ता में चूर है, तो उनको ये भूल में मत रहना। मैं तो ये चेयरमैन साहब को भी वार्निंग देना चाहूँ, माननीय विधायक को भी वार्निंग देना चाहता हूँ कि हमारे हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जेल भरो आंदोलन करेंगे, बिलाड़ा बंद तक करवाने का पूर्ण प्रयास करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। धन्यवाद।